नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल की बदसलूकी के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बीजेपी विधायक संजय सरावगी से मिलने पहुंचे और यहां पर भाई वीरेंद्र ने उन्हें मनाने की कोशिश की। बात करने की भी कई बार उनकी ओर से कोशिश की गई, लेकिन संजय सरावगी उनसे बचते नजर आए। बातचीत की कोशिश के दौरान भाई वीरेंद्र ने संजय सरावगी को नमस्कार कर हाथ मिलाने की भी बात की, लेकिन संजय सरावगी ने कहा कि हाथ क्या मिलाना है, सब मिला ही हुआ है। संजय सरावगी ने भाई वीरेंद्र पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जिनको उपदेशक होना चाहिए उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि लज्जा को भी लाज आ जाए। क्या सरावगी जी, क्या हाल है? कैसे हैं सरावगी जी? नमस्ते। अरे हाथ मिलाइए। हाथ मिल रहे हाथ क्या मिल रहे? अरे हाथ मिलाइए। अरे भाई, अरे 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 ऐसा व्यवहार करे तो लज्जा को भी लाज आ जाए। और हम लोग को अरे यार हम लोग को तो जनता चुन के भेजती है इसी के लिए। और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा को भी लाज आ जाए, ये तो आम जनता जानती है। और देखिए, बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले सीपीआई और माले के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा पोर्टिको में जाकर उन्होंने हंगामा किया और विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े को लेकर ये पूरा हंगामा किया गया सीपीआई और माले विधायकों की ओर से। और आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने राज्यपाल को तत्काल बदलने की भी मांग की। उन्होंने राजभवन को फर्जीवाड़े में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली को लेकर के हुई धांधली और तमाम मामलों को लेकर के आज विधानसभा के सामने यहां प्रदर्शन हो रहा है और माले और सीपीआई के तमाम विधायक जो हैं वो हाथों में लेकर के और तख्तियां और बैनर यहां पे लगातार आवाज उठा रहे हैं कि शिक्षक बहाली के जो तत्काल जो पत्र है वो जारी किया जाए, जो रोजगार है वो दिया जाए, विश्वविद्यालय में जो लूट है उसे रोका जाए, कृषि उत्पादों पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानूनी दर्जा देने की जो मांग है वो यहाँ पे की जा रही है। तो लगातार जो विधायक हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे देखिए आवाज उठा रहे हैं। जो विधायक हैं उनसे बात करते हैं। क्या क्या सर आप लोगों की मांगे हैं? हम लोगों की मांग है कि राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। जो कुलपतियों के आवास पर अरबों खरबों की संपत्ति बरामद हो रही है, कहीं न कहीं राजभवन इसमें संलिप्त है, इसलिए इसकी न्यायिक जांच हो और राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। क्या सर मांग रख रहे हैं आज आप? देखिए, शिक्षा को बर्बाद कर दिया और बिहार में राज्यपाल उत्तर प्रदेश से आयातित बीसी को बहाल करके करोड़ों अरबों रुपया का लूट हो रहा है और एक कॉपी का 12 रुपया की कॉपी 60 रुपया में खरीद करके अरबों का घोटाला जो हो रहा है। और मगध यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में हम मांग करते हैं कि राज्यपाल की इसमें संलिप्तता है और केंद्र और जो स्टेट की संलिप्तता है भ्रष्टाचार में उसकी जांच हो और राज्यपाल को अविलंब बर्खास्त किया जाए। ये माले ने सीधी मांग रखी है कि राज्यपाल की बर्खास्तगी तक की मांग कर दी है। इनका कहना है कि जिस ढंग से विश्वविद्यालयों में घोटाला चल रहा है इसे लेकर के राज्यपाल को बदल देना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। और अब बात करते हैं किसानों की परेशानी की। पूर्णिया जिले में खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं। विस्कोमान की बात की जाए या फिर खाद की तमाम दुकानों की बात की जाए, वहां पर किसानों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है, लेकिन किसी भी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। किसानों के मुताबिक दुकानदार डीएपी के साथ कई अन्य खाद और दवा भी जबरदस्ती दे देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। हालांकि जिला कृषि पदाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डीएपी को लेकर के तो काम रुका हुआ रहता है, किसान के रुक गया, बहुत काम रुक गया। फसल जो है कि अब लगाने का जो सीजन ऑफ हो गया, किसान तो एक रोज बर्दाश्त नहीं पर समय को नहीं जाने देता है। यहाँ तो 15 दिन समय पार भी नहीं मिल रहा। डीएपी जब भी लेना पड़ता है तो एक बोरा डीएपी एक बोरा मिक्सचर लेना पड़ता है, उसके बाद दोनों का सेम रेट पे करना पड़ता है तब दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता।
देहात का जितना डीलर है खाद का, लगभग किसी के पास में डीएपी नहीं। कहता है कि डीएपी है ही नहीं, देता ही नहीं गुलाबाग में हम लोगों को डीएपी। और लोगों को लाचार होकर गुलाबाग जाना पड़ता है, गुलाबाग में भी नहीं मिलता है। अगर आपको लोगों ने बताया ना कि एक बोरा डीएपी लिया तो उसमें जिंक लीजिए, बोरन लीजिए, फिर जाहिम लीजिए, तरह तरह का ये कर देता है, तो खर्चा बढ़ता है, लोग कहाँ से क्या करेगा। इसी तरह से बड़ा परेशानी है। अब डीएपी का विकल्प जैसे था एसएसपी भी नहीं मिल रहा है अभी। डीएपी की किल्लत नहीं कही जा सकती है। डीएपी हम लोगों को अक्टूबर और नवंबर महीने में जो मेरा जो रबी का जो मुख्य सीजन है, तो इसमें हम लोगों को लगभग 9,000 हम लोगों को चाहिए था। थोड़ा कम मिला है, लेकिन लगातार डीएपी के रैक आ रहे हैं। किसानों को डीएपी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब खबर बांका से, जहां पर खाद की किल्लत, यूरिया की कमी और धान की कालाबाजारी से किसान बेहद परेशान हैं और इसकी वजह से किसानों को अब अपनी धान की चिंता सताने लगी है। धान बर्बाद होने का अब किसानों को डर सताने लगा है। आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बाजार में डीएपी और यूरिया की कीमत औने पौने दाम में वसूल की जाती है, जिससे वो खरीद नहीं सकते। विस्कोमान संचालक का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिलता, जिससे किसानों को काफी दिक्कत होती है। खरीफ फसल की कटाई के बाद अब रबी फसल का सीजन आ गया है और रबी फसल की बुआई करने वाले किसानों के लिए खाद का टोटा पड़ चुका है और किसानों को यूरिया और डीएपी, जो कि अभी के सीजन में दोनों खाद की काफ़ी आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को मिल नहीं रहा। अभी मैं फ़िलहाल रजौन के बिस्कोमान में हूँ, जहाँ पर किसान खाद के लिए कतार में हैं, रोज़ आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनको खाद का मुहैया नहीं हो पा रहा है। और मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ किसान भी हैं और जो बिस्कोमान के संचालक हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर खाद की समस्या क्या है। अच्छा बताइए, क्या दिक्कत है? कोटा कोई का वो सीमा नहीं होता है, जितना वहाँ से हम लोग को प्रचुर मात्रा में खाद मिलता है उतना किसानों के बीच में वितरण किया जाता है। तो अभी आपके पास क्या क्या उपलब्ध? सिर्फ यूरिया है अभी। यूरिया है और सागरिका बाल्टी है जो जैविक खाद के रूप में है, और नैनो यूरिया है, पोटास 0050 लिक्विड फॉर्म में आता, वो मेरे पास उपलब्ध है। हम लोगों को परेशानी अभी हो रही है कि गेहूं की बुआई है और न तो डीएपी मिल रहा है, न यूरिया का। तो यूरिया तो है, लेकिन अभी हम लोगों को ज़्यादा जो है डीएपी का कीजिए गेहूं में ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कि डीएपी देने के बाद जो है गेहूं का फसल अच्छा होता है। और लेट होगा तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी। आप कौन सा खाद लेने आए हैं? डीएपी लेने आए हैं सर। डीएपी? हाँ। तो डीएपी नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। बाजार में मिल रहा है क्या? बाजार में मिलता है, अभी हम पूछे तो वो बताया 1750 रुपया लगेगा। मैंने काफी ऊंची दाम पे मिल रहा है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और देखिए, शेखपुरा के माहौली थाना इलाके में 109 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई की और इस कार्रवाई में कुल 9 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 3 लग्जरी गाड़ियां भी यहां पर बरामद की गई हैं और पुलिस ने 9 शराब तस्करों को हिरासत में ले लिया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और नीतीश कुमार दूसरी बार शपथ लिया और पूरे पुलिसकर्मी से सभी कर्मियों को भी शपथ दिलाया है कि पूर्ण शराबबंदी को पूर्णतः लागू करना, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। शेखपुरा के पुलिसकर्मी ने एक बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। आप देख सकते हैं मोहली ओपी का इलाका है जहां इंग्लिश शराब है, बड़े पैमाने पर इंग्लिश शराब बरामद हुए हैं। गाड़ी से आ रही थी झारखंड से। कहा जा रहा है कि झारखंड से शेखपुरा के बरबीघा जाना था, जहां पूरे घेराबंदी कर लगभग 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी पूछताछ पुलिस करेगी और मामला वरीय अधिकारी से उजागर होगा कि इसमें संलिप्तता कैसे लोगों की थी। काफी छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है और निश्चित रूप से अगर ये स्थिति रहा तो पूर्ण शराबबंदी बिहार के अंदर लागू हो जाएगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और अब खबर बांका से, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है और इस पूरी कार्रवाई में कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दूं
जबकि 2 लग्जरी गाड़ियां भी यहां पर पुलिस ने जब्त की हैं और उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई बांका में होती हुई कार की टंकी और चेचिस में तहखाना बनाकर महंगी ब्रांड की शराब रखी गई थी। झारखंड के हंसडिया से खगड़िया के महेश खुट की ओर शराब को ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई में 3 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। ठंड में जहां लोग घर में दुबक के रह रहे हैं, वहीं शराब माफिया काफी शक्ति के बावजूद भी तस्करी में लिप्त हैं। अभी उत्पाद विभाग की टीम, जिसको लीड कर रहे थे उत्पाद निरीक्षक प्रमोद कुमार, अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग अभियान चल रहे थे और बाराहाट थाना क्षेत्र के महाराणा के पास से 2 कार को जब्त किया है। उस कार में इस सातिराने ढंग से शराब की तस्करी की जा रही थी, जो पहली निगाह में कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। कार के टंकी को नीचे से बढ़ाया गया था और कार के टंकी के अंदर तहखाना बनाकर महंगी शराब की बोतलें उसमें छुपाई गई थी। अब तक 2 कार को पकड़ा गया है और 3 तस्कर पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि शराब की खेप हंसडीहा से लाकर एक खगड़िया महेश खुट की ओर ले जाया जा रहा था। फिलहाल जांच जारी है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और देखिए, शेखपुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को लेकर राज्य सरकार ने मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर यहां पर 10+2 की पढ़ाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। आपको बता दें कि ये स्कूल को तो सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लाखों की लागत से यहां पर भवन का निर्माण भी कराया गया, लेकिन यहां पर ना ही अभी पढ़ाई शुरू हो पाई है, ना ही स्कूल खुल सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने को लेकर राज्य सरकार ने बहुत पहल किया है। गांव के जो स्कूल है उसको उत्क्रमित कर 10+2 बनाया गया। ये करकी उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जहां 10+2 का दर्जा दिया गया है। लेकिन सबसे स्थिति खराब यह है कि पठन पाठन की व्यवस्था नहीं है। स्वच्छता का क्या हाल है हम दिखाना चाहेंगे। पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरे स्कूल परिसर का जो बाहर का इलाका है, आप देख सकते हैं, पूरा गंदगी भरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में स्वच्छता का क्या स्थिति होगा, बच्चों को क्या शिक्षा दिया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव में जो बच्चे को उच्च शिक्षा मिले, गांव के अंदर ये व्यवस्था की गई है, बिल्डिंग बनाया गया है, सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छता का घोर अभाव है, बिल्डिंग टूट रहे हैं, असामाजिक तत्वों का ये जमावड़ा बना रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे किस तरह शिक्षा ग्रहण करेंगे आप समझ सकते हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। और अब खबर जमुई से, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों की सुस्ती साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज तो ले लिया है, लेकिन अभी भी दूसरे डोज से ये लोग वंचित हैं। वहीं अब नए वेरिएंट के आहट के साथ स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों ने भी सेकेंड डोज नहीं लिया है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जाए। इसी करके समीक्षा की गई है और उसमें सभी लोगों को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। और जो सबसे सफल हथियार जो है कोविड से बचने का, वो वैक्सीनेशन है। बीच में थोड़ी सी जैसे 16 से 25 तक जो अभियान चला, उसमें मात्र 40,000 लोग ही कोविड-19 से आच्छादित हुए, कोविड-19 वैक्सीन से। तो अब जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर सभी लोग कल से पूरा अभियान मोड में लगातार 1 सप्ताह, यानी कि सोमवार से शनिवार तक करना है। जमुई में स्वास्थ्य विभाग की सुस्ती और लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि जमुई में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं और उनकी समय सीमा सेकेंड डोज को लेकर पूरी हो चुकी है, फिर भी लोग कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं ले रहे हैं। ऐसे में विभाग की परेशानी बढ़ गई है और चैलेंज हो गया है कि बचे हुए जो लोग हैं, जिनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है, उन्हें सेकेंड डोज दिलाया जाए, क्योंकि अब कोविड का नए वेरिएंट आने की जो खबरें आ रही हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है कि 100% लोगों को जो सेकेंड डोज दिलाना है उनको दिलाया जाए। फिलहाल जो बातें आई हैं कि जमुई ज़िले में 2,90,000 लोगों को दोनों डोज दे दिए गए हैं और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज
देना है, फर्स्ट डोज ले चुके हैं, लेकिन वे लोग नहीं आ रहे हैं। वैसे में अब स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर कोशिश तमाम शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव जहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है कि सेकेंड डोज ले ले, क्योंकि कोविड का नए वेरिएंट भी आने की बात आ रही है। ऐसे में परेशानी बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग चैलेंज के रूप में इसको ले लिया है। जो जानकारी मिली है कि सेकेंड डोज, दोनों डोज लेने के मामले में जो जमुई जिले का आंकड़ा है सबसे निचला पायदान पर चला गया है। ऐसे में जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग इसे चैलेंज ले रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी तक कोविड के वैक्सीन लेने के मामले में कुछ गंभीर नहीं दिखे। अच्छा बताइए क्या कारण? हाँ। हम तो ले लिए, डोज ले लिए, सेकंड डोज हो गया कंप्लीट। आपका हो गया? तो लोगों से क्या कहेंगे आप? लेना चाहिए, ज़रूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि थर्ड वेव आ रहा है तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, सबको लेना चाहिए। कोरोना से बचेंगे हम लोग। अच्छा। ले लेंगे वैक्सीन। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग नहीं ले पाए हैं वैक्सीन, उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव आ रहा है तो इससे हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। एक नया वेरिएंट है। आपको मालूम है कि जिले में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं, दूसरा डोज नहीं लिया है। हाँ तो थोड़ा सा मतलब सबको लेट होता है लेने में, लेकिन ले लेंगे। ले ले। जैसे कि इन लोगों का कहना है कि ये लोग आए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और इन लोगों का भी ये कहना है, अपील है कि लोग आकर लें। अब जमुई जिले में स्वास्थ्य विभाग के लिए चैलेंज होगा कि जो भी सेकेंड डोज दिलाने के मामले में अपनी तेज़ी दिखाए, साथ में जो लोग लापरवाह हैं उनके बीच जागरूकता लाए, ताकि कोरोना से पूरी तरह से पूरी लड़ाई हम जीत सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोग डरे हुए हैं। ओमिक्रॉन की आहट के बीच अभी बिहार में अनलॉक 10 जारी है। आपको बता दें कि इस अनलॉक 10 के तहत स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन इस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और कहीं पर भी कोई भी परेशानी आए तो उसे सॉल्व करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह ने इस दौरान कोविड नियम नहीं मानने वाले दुकानों और मंडी को बंद करने की हिदायत भी दी है। वहीं बारात, जुलूस और डीजे की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि पटना की सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह देखी जा रही है। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी से देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने भी महत्वपूर्ण बैठक की और उसके बाद अनलॉक 10 की घोषणा की। और इस घोषणा में जितनी रियायत दी गई थी वो तो अभी जारी रहेगी, लेकिन कुछ कड़ाई के भी संकेत मिलने लगे हैं। और खासकर ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और खासकर आपदा प्रबंधन समूह ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक कोविड नियम को नहीं मानने पर कई सारे मंडी और दुकानें हैं जहां पे भीड़ भाड़ लोगों की सबसे ज़्यादा होती है, जहां पे इसकी आशंका होती है कोविड के फैलने की, वहां पे उसे बंद भी किया जा सकता है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके या फिर मास्क लगा के लोग अगर मार्केट में पहुंचते हैं तब तो उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अगर इसका पालन नहीं होता है तो ऐसे मार्केट को और ऐसे बड़े बड़े मंडियों को बंद भी किया जा सकता है। और साथ ही जो भी दुकानें हैं, बारात या जुलूस और डीजे है, फिलहाल उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। यानी कि डीजे और बारात में जुलूस जो निकाला जाता है उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही जो भी बाहर से ओमिक्रॉन प्रभावित जो लोग हैं जिस देश से अगर वो आते हैं तो उनका पटना एयरपोर्ट पे भी जांच किया जाएगा और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे कड़े फैसले हैं जो आने वाले समय में बिहार सरकार ले सकती है, लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लोगों से भी आग्रह कर रहा है कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि जो ओमिक्रॉन की आशंका है उसे कम किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और हम भी आपसे आग्रह करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा रास्ता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात सिक्कों की किल्लत की। पटना के बाजारों में 1 और 2 रुपए के सिक्के अचानक से गायब हो गए हैं। क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना के दुकानदार हो या खरीदार, सब 1 और 2 रुपए के सिक्के को लेकर परेशान हैं। मीठापुर मंडी हो या दूसरी कोई और मंडी, कहीं पर भी 1 और 2 रुपए के सिक्के नहीं मिल रहे हैं। दुकानदार हो या ग्राहक, सिक्कों को लेकर सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं।
नहीं मैम, एक के सिक्का तो मार्केट में है नहीं, तो इसलिए ना आ रहा है, इसलिए न लिया जा रहा है। क्या वजह है, क्यों नहीं लेते हैं आप? छोटा सिक्का मैम अचानक मार्केट से गायब हो गया, जो लोग लेना बंद कर दिए और देना बंद कर दिए, इस कारण से सिक्के बंद हो गए। यहाँ पे है लेकिन लेते नहीं और कोई देते भी नहीं, ट्रांजैक्शन उसका यहाँ पर एकदम ठप है। क्यों? इसका रीज़न हमको भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर लेते क्यों नहीं या देते भी नहीं है, किसी को दीजिए तो लेते नहीं है। पटना में सिक्के का ये संकट क्यों हो रहा है? इसके पीछे बाजार के जानकार लोगों का कहना है कि छोटी करेंसी का चलन कम हुआ है, इसके कारण धीरे धीरे बाजार में इसकी कमी हो गई। देखिए, अफवाह कई बार उठती है और सिक्के के बारे में उठती है। इसके पहले भी आप देखेंगे कि किस छोटे डिनोमिनेशन के सिक्के एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, जबकि आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो अफवाह के कारण ऐसा होता है। बैंक कर्मी का कहना है कि बैंक ग्राहकों से सिक्कों को ले रहे हैं, 1 और 2 रुपए का सिक्का चलन में भी है, लेकिन अफवाह के कारण कई जगहों पर दुकानदार सिक्का नहीं ले रहे, जिसके कारण इसका चलन कम हो गया है। बैंक में तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कॉइन्स को, और जो भी अफवाह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कॉइन्स हैं पब्लिक के बीच में। अब तस्वीर साफ है, सिक्कों के चलन को लेकर कोई सरकारी आदेश नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की अफवाह के कारण बाजार में लोग इसके लेन देन को लेकर डरे हुए हैं। जरूरत है बैंक इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करे। तो सीधे तौर पर राज्य सरकार और आरबीआई की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पटना के मार्केट से गायब हो रहे 1 और 2 के सिक्कों पर कोई ठोस कदम उठाए। अगर इन अफवाहों पर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो शायद से आने वाली अगली पीढ़ी जो है वो इन सिक्कों को इतिहास के रूप में देखेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और अब खबर सहरसा से, जहां नशा मुक्ति केंद्र बदहाली की स्थिति में आ गया है। आपको बता दें कि 3 सालों से इस नशा मुक्ति केंद्र में ताला लटका हुआ है। हमारे संवाददाता कुमार अनुभव ने नशा मुक्ति केंद्र का जायजा लिया। देखिए क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में जिला मुख्यालय में जो है नशा मुक्ति केंद्र खोला गया था, जिसमें सुख सुविधा की जो है काफ़ी व्यवस्था की गई थी। वैसे मरीज के लिए जो नशा के आदी थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नशा मुक्ति केंद्र में ताला लटका हुआ है और तकरीबन 2 से 3 साल से जो है यही हालात है। और इसके आगे का जो तस्वीर आप देखेंगे, जिस तरह से गंदगी है, तो इससे भी साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो जिस तरह से गंदगी है, तो ऐसे स्थिति में जो है कहा जा सकता है जो कई 2-3 साल से ये नशा मुक्ति केंद्र बंद है। अब स्थिति दिखा रहे हैं आपको, नशा मुक्ति केंद्र का जो बोर्ड है वो भी जो है जंगल में रखा हुआ है। नशा मुक्ति केंद्र का जो है बोर्ड जंगल में रहने के कारण जो काउंसलिंग के लिए जो मरीज आते होंगे, इससे उनको भी पता नहीं चल पाता होगा जो आखिरकार जो है नशा मुक्ति केंद्र जो है सदर अस्पताल परिसर में है कहाँ। देखिए, 2016 में पूर्ण शराबबंदी के बाद यहाँ नशा मुक्ति केंद्र खोला गया था। चंद दिनों के लिए तो खुला, लेकिन उसके बाद ताला लटका दिया गया। और जबकि इस नशा मुक्ति केंद्र में मनोरंजन के कई तरह के साधन लगाए गए थे, LCD वगैरह लगा हुआ था, लेकिन सब अब धीरे धीरे कबाड़ा बनता जा रहा है। कि नशा मुक्ति केंद्र जो है इनके कागज पर जो खुली होगी, देख लीजिएगा आप, ये ताला लगा हुआ है, 3 सालों से बंद पड़ी है। नशा करके लोग जो है सीधे जो है हॉस्पिटल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ सारी सुविधा है, आप देख लीजिए यहाँ के कितने रुपये खर्च हो रहे होंगे सालों। आप देख लीजिए उसके इनका ड्यूटी निकाल के देखिएगा, ड्यूटी लिस्ट बुक जो होता है वो निकाल के देखिएगा आप, उसमें जो है डेली का ड्यूटी बन रहा होगा। इनका कहना है जो जिला पदाधिकारी से इनका कहना है जो नशा मुक्ति केंद्र को जो है जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि जो है यहाँ जो उस तरह के मरीज हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने लायक है, वैसे मरीज को जो है सुविधा मिल सके और वो ठीक होकर के अपने घर जा सके। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और देखिए, मुजफ्फरपुर SKMCH में आंख निकलवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन, मरीजों की लंबी कतार इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अब तक 10 लोगों की आंख निकाली जा चुकी है। आपको बता दें कि SKMCH में
करीब 65 मरीजों का आंख का ऑपरेशन हुआ था और इन 65 मरीजों में से 27 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अभी 11 लोग फिलहाल एसकेएमसीएच में भर्ती हैं। एसकेएमसीएच के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में कैंप लगाकर 65 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 27 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि 10 लोगों के आंखों को निकाला गया है और उसके बाद फिर वहां से मरीज को यहां मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। और माना जा रहा है कि कई ऐसे मरीज हैं जिनके आंखों में अभी भी इन्फेक्शन है और उनके आंखों को निकालना पड़ सकता है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच हॉस्पिटल है जहां की आंखों के मरीज भर्ती हैं और कई ऐसे मरीज हैं जिनके आंखों को निकाला जा चुका है और कई ऐसे मरीज हैं जिनका जब बारी आएगा उसके बाद उनके भी आंखों को निकाला जाएगा। हमारे साथ एक मरीज हैं जो शिवहर के रहने वाले हैं। ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ जिसके बाद आंख को निकालना पड़ा? आंख में दर्द हुआ था। दर्द के बाद माने कि वहाँ डॉक्टर देखा, माने कि तो देखने के बाद में कहा इन्फेक्शन फैल गया है इसमें, तो वहाँ से भेज दिया हम लोगों को पटना। और जब पटना जा कर के दिखाए तब क्या इन लोगों का मिली भगत था ये हमें पता नहीं, हम लोगों से। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। धनबाद के गोविंदपुर